चलिए, तो आप बताइए कहाँ से हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं आपका प्रोग्राम को बराबर देखता हूं। मुझे इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं दिल्ली कुछ अपने काम से जी। अरे तो हम तो ऐसे टहलते हैं। बाई चांस मेरा मुलाकात हो गया, मैं देखा तो मैं तो आप लोगों के चैनल का फ़ैन ही हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिहार के आदमी मिल गए। तो मैं असल में मैंने शुरू जब किया तो आप नहीं थे। मैंने ये कहा कि आनंद मोहन सिंह की रिहाई हो गई। यही आनंद मोहन सिंह एक 1994 में डीएम कृष्णैया के हत्या के जुर्म में इनको भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। 2007 से जेल में थे 15 साल। बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव कर उनको बाहर किया। जब उनसे पूछा गया कि आपको आरजेडी और जेडीयू के दबाव में, आनंद मोहन से पूछा गया कि आपको छोड़ दिया गया, अब आप रिहा हो गए, तो उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के रेप के और हत्या के परिवार के हत्या के आरोपियों को जो गुजरात में छोड़ा गया था वो भी नीतीश और तेजस्वी के दबाव में छोड़ा गया था क्या? वो नियमों का हवाला दे रहे थे। आप ये मुझे बताइए, ये सारी सब कवायद 2024 के चुनाव के लिए है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार और आरजेडी एक माना जाता है कि वहाँ की पिछड़ों की आबादी को बहुत कैटर कर रहे थे और वहाँ की एक प्रभावशाली बिरादरी राजपूत है, वो आनंद मोहन उसके प्रतीक है और उनको रिलैक्सेशन देके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया। लोग ऐसा कह रहे हैं, आप भी ये मानते हैं? जी देखिए, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो हमारी 2024 की जो राजनीति मतलब हो रही है उसमें एक तो धर्म और कास्ट का फैक्टर तो खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट फैक्टर करता है। चाहे मैं बिहार का अगर कॉन्टेक्स्ट लूँ, चाहे मैं राजपूत रहूँ, भूमिहार रहूँ, कायस्थ रहूँ या दलित रहूँ, लेकिन मैं अगर सही हूँ तो सही का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग यूज किए जाते हैं। आज राजपूत के नाम पर आनंद मोहन सिंह को मतलब कि ये किया जा रहा है, उसी तरह से बहुत से भूमिहार के भी नेता हैं जो जेल में हैं। तो कास्ट का देखूं तो गलत वो भी है। देखिए, ये जो नियम बदला गया कि 14 साल जिनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है और 14 साल जिन्होंने अपनी सजा बिता ली है, अब उनको जेल से बाहर आने का रास्ता क्या? इसमें 27 कैदियों को छोड़ा जाएगा। उसमें तमाम जात बिरादरी के नेता हैं। उसमें आनंद मोहन का नंबर 11वां आता है 27 कैदियों में से। ठीक है, इसी तरह यही आधार बना के बिल्किस बानो के रेप के आरोपी और उसके परिवार के हत्या के आरोपी लोगों को भी छोड़ा गया था। फर्क ये था कि आनंद मोहन के छोड़ने के जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन उनके आरजेडी के विधायक बेटे का कोई फंक्शन था, हाँ, एंगेजमेंट था। शादी तो 3 मई को है। उसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, और इधर ये लोग छूटे थे रेप के आरोपी, हत्या के आरोपी, तो इनका माला से स्वागत किया गया था। दोनों तरफ बातें आपको लगता नहीं बराबर है? कोई एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाने लायक नहीं है? एकदम निश्चित रूप से जी, दोनों मतलब कहीं ना कहीं मतलब अगर हम सजा कर रहे हैं, दोनों गलत काम किए और ज़्यादातर मतलब कि उस तरह से गलत काम को लेकर के फिर हम राजनीति में वापस आ रहे हैं, तो ये एक मतलब कि मिसयूज़ है। जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं जहां हम सोचते हैं कि विकास की राजनीति हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब पार्टी पॉलिटिक्स। 24 में बिहार में क्या आप क्या देख रहे हैं? 24 में मैं देख रहा हूं कि वहाँ निश्चित रूप से वो मतलब जातिगत पॉलिटिक्स ही रहेगी, जातिगत ही समीकरण बन करके आएंगे। लेकिन एज ए व्यक्तिगत रूप में, मतलब मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप में निश्चित रूप से विकास को प्राथमिकता दूंगा। जहां तक क्या, सीधे आप बताइए, मोदी और नीतीश आरजेडी गठबंधन में बिहार में 2024 में क्या दिखेगा? जी, नीतीश जी में है, मतलब नीतीश जी का रहता है, मतलब मोदी जी का एक अपना है ये है। लेकिन जो बिहार का अगर हम देखें तो मोदी जी और जो लालू यादव की पार्टी है, वो भारी पड़ेंगे, भारी पड़ेगी जी। मतलब कि दोनों का एक अपना इक्वेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि जातिगत समीकरण है। चाहे लालू यादव जी का बात ले लें, यादव वोट बैंक करे या कुर्मी वोट बैंक करें, जितने भी जातिगत समीकरण कर लें, वो एक बड़े ही जो धर्म की काट, जाति की दात, ये बोल रहे थे आप। पीछे से क्या बोल रहे थे? नीतीश की कंपनी टूट आप क्या करते हैं? मैं जॉब में हूँ, वर्किंग हूँ। कहाँ के? बिहार से ही हूँ मैं भी। हाँ। तो नीतीश की कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बीजेपी में आ जाएगी, बहुत तेरे आ जाएंगे, और कुछ उधर आरजेडी में मिल जाएंगे। ठीक है ना, बाहर की कहानी ख़त्म। नीतीश बाबू का कहानी ख़त्म है। नीतीश बाबू की कहानी, अरे अपनी बात है यार, अपनी बात कह रहे हैं कि इनको चुप तो नहीं करा देंगे? ये नीतीश के सपोर्टर हैं तो चुप ही हो जाएंगे फिर तो। वो तो खैर समय की बात है, तो राजनीति। यूपी से तो हम अखिलेश के सपोर्टर हैं। सपा अखिलेश के सपोर्टर हैं यार। तीनों तीन के मिल गए।
तो हम भाजपा के हो रही है ना, बिहार की बात हो रही है। तो भाजपा के हैं तो ये मैं तो कहता हूँ भाजपा सेंट्रल में ठीक है, मगर स्टेट में दूसरा होना चाहिए, नहीं तो क्या है मोनोपोली हो जाता है पूरा। वो तो 2 इंजन कहने लगते फिर। वो डबल इंजन ट्रिपल इंजन ज़्यादा इंजन लगे फिर आग भी लग जाती है ना, तो ज़्यादा इंजन होना जरूरी भी नहीं है। यूपी में बाबा ही रहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत विकास का काम। देखिए सर, विकास की हाँ जी, राजनीति होनी चाहिए। ओनली मोदी। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। क्या करते हैं? रिटायर्ड। हाँ? रिटायर्ड, आई एम रिटायर्ड। तो आपको लगता है 24 में मोदी से कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। आपको क्या लगता है कि मोदी ने क्या ऐसा किया जिससे कोई टक्कर नहीं ले पाए? मोदी ने ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। जैसे कि सारा जो जितने भी गुंडे बदमा जितने भी जो क्रिमिनल थे, जो कंस्पायरेटर थे, जो पैसा लूटते थे देश का, उनको सारों को ठिकाने लगा रखा है, बर्फ में है। वो नीरव मोदी को, माल्या को, सारे जो ललित मोदी को, उनको ठिकाने लगाया। यस, ऑल कांग्रेस के क्रिएटर थे और मोदी ने ठिकाने लगा दिए सबको। किसके शासन में वो विदेश गए? विदेश जाना तो कोई बात नहीं, विदेश जाना है ना। भागे किसके शासन में? भागे किसके शासन में किया, तो पैसा तो उनके शासन में किया था। यहाँ से गए किसके शासन में? नाम तो बता दो यार, किसकी सरकार में? वो तो कभी भी कोई भाग सकता है। नाम तो बता दो किसकी सरकार में ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और ललित, किसके सरकार में ये देश से गए? आप मेरे को ये बताइए, कांड किसके शासन में किया इन्होंने? किसके शासन? यूपीए में, यूपी पीछे में। हाँ, तो उन्होंने किया ना। अब भागे का विदेश का? हाँ, तो अब आ तो रहे हैं वहाँ से पकड़े ला रहे हैं। किसके शासन में गए? नाम तो ले लो यार। नहीं लेंगे। अरे नाम क्यों नहीं लेंगे? नहीं, उम्मीद रखना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ना एजेंडा बदलना चाहिए और मोदी वर्सेस नहीं लड़ना चाहिए। एजेंडा पे क्या, ओवैसी भी हमेशा कहता है, बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हमेशा कहता है मोदी बनाम कभी जीत नहीं सकते हैं, आपको विकास की राजनीति लड़नी पड़ेगी। ओवैसी बहुत बड़े, क्या नाम है वो है, बैरिस्टर है, इतने बार के एमपी है, उनके पापा भी एमपी थे, उनके भाई भी, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो ये बात मैं कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2024 का चुनाव लड़ने विपक्ष गया तो वो मुंह की खाएगा। अगर वो बीजेपी से लड़ने गया, अगर वो मुद्दों पर लड़ने गया तो शायद वो लड़ पाए, लेकिन मोदी के चेहरे से कोई चेहरा लड़ नहीं पाएगा। मोदी बनाम लड़ाई नहीं हो सकती है, विकास की लड़ाई लड़ी जा सकती है। आप कुछ प्रमुख मुद्दे रख सकते हैं, बेरोजगारी है, फिर इंडस्ट्रीज के लेकर, जैसे बिहार यूपी में खासकर पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है। तो अगर पलायन को रोकने के लिए अगर आप काम करेंगे, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट आए, काम करे तो जाके मतलब लड़ाई लड़ा जैसे कि। लेकिन एक बात मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछूं, आपको लगता है विपक्ष का कोई नेता जो देश के आम आदमी का, जो देश के बिल्कुल हमारे आप जैसे लोगों का जो मुद्दे हैं, वो ये विपक्ष के नेता उन मुद्दों को कहीं टच कर पा रहे हैं? नहीं, विधानसभा में कभी कभी मुद्दे तो उठते हैं, लेकिन उसके मतलब जमीनी हकीकत पे वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। एग्जांपल जैसे तेजस्वी यादव कहें कि मैं जब पद का ग्रहण करूंगा, पद शपथ ग्रहण करूंगा तो इतनी लाख नौकरियां दूंगा, और वो टारगेट अब लग रहा है जैसे कि अब लास्ट टाइम जब अब टाइम ओवर हो रहा है सरकार का, तो शायद लास्ट टाइम कुछ नौकरियां जॉब्स वगैरह दे। जैसे कि सीएम नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि अब शिक्षकों को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में। ये तो दिक्कत है, जब चुनाव आ जाए तो लास्ट टाइम तो उसके बाद, हाँ, तो अब आप दूसरा काम बताइए। मैं बता दूं, नाम आपने लिया नहीं गुरु, लेकिन नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप दूसरा काम बताइए। मैं आनंद मोहन जी आज रिलीज हुए हैं हम जेल से। जी कृष्णमैया जो IAS ऑफिसर थे, उनका मर्डर कराने वाले कौन थे? इन्होंने उनको शूट कराया था आनंद ने। एक कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी और आज जो है नीतीश जी ने उनको रिलीज कर दिया। क्या है बड़े कानून के तहत हैं? अब ये कानून तो मेरे को नहीं पता। ऐसे कोई दिया था कि जो मर्डर करा रहा है सरेआम 15 साल बाद जेल में रहने के बाद उसको रिलीज कर दोगे आप? एक केस ये है, बिल्किस बानो का नाम सुना आपने? हाँ, सुना है। उनके रेप के आरोपी और 7 हत्या के आरोपी 11 लोगों को गुजरात सरकार ने रिहा किया था, आपको मालूम है? हाँ, मालूम है। वो ठीक था? नहीं, ठीक क्या था, वो भी कानून किसी प्रक्रिया के थ्रू ही किया है रिलीज। वही प्रक्रिया यहाँ नहीं, ये तो सरेआम मर्डर था ना, सबको। वो क्या था? वो क्या था? बिल्किस बानो के परिवार वालों की हत्या, वो आदमी नहीं थे, वो उन पर वो नहीं परिवार है। रेप किया उस औरत का और उसके परिवार के 7 लोगों का 11 लोगों ने मर्डर किया। कोर्ट ने सजा सुनाई, 14 साल जेल में रहे, और जब गुजरात सरकार ने उनको बाहर जाने का
चुनाव से पहले बाहर निकालने का फैसला किया और निकले तो उनको माला पहनाएगी, वो ठीक था? आप मुझे बताइए पहले। नहीं ठीक था, मैं तो आज का बता रहा हूँ आपको। नहीं, पहले आप उसका- अगर वो ठीक था, बिल्किस अगर बानू वो का- ठीक था बिल्किस तो ये बानू- भी ठीक है, बिल्किस बानू बल्कि का- वो ज्यादा अगर अपराध की बात में बिल्किस बानू का केस मैंने थोरोली पढ़ा, गया नहीं हूँ मैं। बातें आप एक पढ़ते हो, नहीं, एक आंख से नहीं देख सकते दुनिया को। नहीं नहीं, एक आंख से नहीं, दोनों से देख रहे हैं जी सर। दोनों में बता रहा हूँ, दोनों में एक ही नियम लागू किया गया। दोनों में ये कहा गया कि अगर उम्र कैद की सजा है और 14 साल तक सजा उस आरोपी ने जिसके ऊपर है, जो कैदी है, 14 साल अगर बीत गया तो सरकार ने उसको रिव्यू किया और छोड़ने का फैसला किया। बिहार सरकार ने ये काम अभी किया जबकि आनंद मोहन अपने बेटे के पैरोल पर आए थे और ये कल फाइन पैरोल, शादी के पैरोल उस पे आए थे, शादी में आए थे इन्होंने। उसमें तेजस्वी और नीतीश बहुत वे आर प्रेजेंट ओवर देयर, समझे? वो आपको दिखा, बिल्किस का नहीं दिखा। बिल्किस का मेरे को पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, थोरोली केस नहीं। चलिए छोड़िए, अब इसको छोड़िए, अब तीसरे पे आइए। तो और मोदी जी और या बीजेपी की सरकार ने क्या अच्छा किया? मोदी जी और योगी जी सरकार ने। अरे मोदी जी को बताओ, योगी जी के तो अभी यूपी से आ ही रहे हैं बहुत लोग। मोदी जी सरकार तो सारा अच्छा कर रही है। जैसे डेवलपमेंट है, कितना डेवलपमेंट हो गया, कहाँ से ट्रेन हो गया तुम्हारा, भारत वंदे भारत डे बाई डे नई चलती जा रही हैं, समझे? और रिनोवेशन हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सारे रिनोवेट हो गया, सारा A to Z हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। ये बात आपकी ठीक है कि वंदे भारत रोज। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। रुकिए, रुके हुए हैं बोलिए। मैं तो ऐसे ही, देखिए मेरे कार्यक्रम में महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी रहती है और मैं उनसे बातचीत ऐसे ही चलते रहे। आप क्या करती हैं? बिजनेस है मेरा, किस चीज़ का? गारमेंट्स का। अब मेरी इंटरव्यू ले रहे हो कि आपको जो क्वेश्चन है आप वो नहीं, पूछिए। मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है ये जानने के लिए। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी के राज में। गुड, वेरी गुड। बहुत लोग कहते हैं कि नोटबंदी और GST इससे नहीं, आपको लग रहा है यहाँ देख के कोई हमारा इंडिया गरीब कंट्री है? हर शॉप, हर रेस्टोरेंट, हर मॉल भरा हुआ है। 30 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ 6-6 महीने की वेटिंग है। सबकी लाइफ बहुत अच्छी है अभी आजकल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपोजिशन वाले, इनमें कोई दम है 2024 में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी में है कोई दम? नहीं नहीं, सिर्फ मोदी जी। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, प्राउड कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं तो भी हमको प्राउड फील होता है। पहले इंडियंस की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। अच्छा, बिल्कुल विदेशों में जो नाम किया, डंका बजा। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में भी किया है और बाहर भी किया है। और मेरे ख्याल से जितने एजुकेटेड लोग हैं वो लोग शायद इस चीज़ को समझते होंगे। बाकी और किसी चीज़ पे तो कमेंट्स कर नहीं सकती मैं। चलिए, आप रुकी और बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।